संस्कृताय नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत श्लोक संख्या 4, 5 और 26 का लय के साथ गान करेंगे। ये श्लोक वंशज छंद में रचित हैं। वंशज छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। इन श्लोकों में प्रारंभ के जो 2 श्लोक हैं उनमें आकाश मार्ग से इंद्र का संदेश लेकर आते हुए नारद मुनि के स्वरूप का वर्णन है। यह श्लोक 8 कुलकों के अंतर्गत है। इस श्लोक से पहले अबोधि क्रिया आई है। क्रमाद अमुम नारद इत्याबोधि सह। इस वाक्यांश का संबंध आगे वाले 7 श्लोकों से है, इसलिए अबोधि इस क्रिया के 8 श्लोकों में अन्वित होने से 8 श्लोकों का कुलक बना है। 5 या उससे अधिक श्लोकों में एक क्रिया के अन्वित होने पर कुलक होता है। तो यहाँ आकाश मार्ग से जब नारद मुनि आ रहे हैं तो उनके ऊपर बड़े बड़े जल से भरे हुए काले बादल हैं और वे स्वयं श्वेत वर्ण वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो कर्पूर के पराग के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। और तांडव के समय जब शिवजी ने गजासुर का चर्म ओढ़ा हुआ था और भस्म लगाने से शुभ्र वर्ण वाले थे, तो उस तरह के शिवजी के रूप वाले उस नारद मुनि को श्री कृष्ण ने पहचान लिया। इस श्लोक में एक आख्यान भी है कि गजासुर देवताओं और मनुष्यों को पीड़ित कर रहा था। उसको मारने पर जब उसका चर्म भूमि के स्पर्श होता तो वह पुनः जीवित हो जाता था। दुखी होकर देवों ने शिवजी की शरण ली। शिवजी ने उस राक्षस को मारकर चर्म अपने ऊपर ओढ़ लिया, जिससे वह पुनर्जीवित होकर संसार को पीड़ित नहीं कर सका। तभी से शिवजी का नाम कृत्तिवासा पड़ गया। आइए श्लोक का वाचन करें, गायन करें। नवानधो दो बृहतः पयोधरान् समूढ़ कर्पूर पराग पाण्डुरम् क्षणं क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्र कृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना। श्लोक का अर्थ देखें। नवान बृहतः पयोधरान अधो अधः। नवान नए नए, बृहतः बड़े, पयोधरान बादलों के अधो अधः नीचे स्थित। नए बादल हैं तो जल से भरे हुए और काले वर्ण के होंगे। ऐसे बादलों के नीचे स्थित
समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, और श्वेत और जो ढेर किए हुए, समूढ़ ढेर किए हुए या पीसे हुए कर्पूर पराग, कपूर की पराग या धूली के समान, पांडुरम पांडु वर्ण वाले, श्वेत वर्ण वाले, और क्षणम क्षणों उत्क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना, और तांडव के समय अपने ऊपर गजेंद्र जो हाथी है उसके चर्म को ओढ़े हुए, भूति सितेन शंभुना, और भस्म को लेपने से शुभ्र वर्ण वाले शंभु के समान, स्फुटोपमम शंभु के समान स्पष्ट व्यक्त होने वाले, व्यक्त बिल्कुल उनके जैसे प्रतीत होने वाले नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया। सह क्रमाद नारद इत्याबोधि, यह जो क्रिया है उसको हमने इस वाक्यांश को पूर्व श्लोक से ग्रहण किया है। तो पुनः अर्थ देख लें। नवान बृहतः पयोधरान अधो अध, नए बड़े बड़े काले बादलों के नीचे स्थित समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, और ढेर लगाए हुए या पीसे हुए कपूर के पराग के समान श्वेत वर्ण वाले, और क्षणम क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना, और तांडव के समय हाथी के चर्म को ओढ़े हुए, भूति सितेन शंभुना, और भस्म लगाने से शुभ्र वर्ण वाले शिव के स्फुटोपमम समान प्रतीत होने वाले नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया। यहाँ पर देखिए अधो अधः शब्द आया है, इसके योग में पयोधरान यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हुई है, और क्षणम में अत्यंत संयोग होने से द्वितीया विभक्ति, क्षणम इत्यत्र अत्यंत संयोगे द्वितीया। पुनः हम इसका वाचन कर लें। नवानदोधो बृहतः पयोधरान्, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, क्षणं क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना, स्फुटोपमं सितेन शंभुना। नवानधोधो बृहतः पयोधरान्, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, क्षणं क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना, स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना। अगले श्लोक में नारद की हिमालय के साथ सादृश्यता बताई गई है। उनकी जटाएं कमल के केसर के समान कांति वाली, अर्थात कुछ पीली सी हैं, और स्वयं शरदकालीन चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत कांति वाले, और परिपाक होने से अर्थात आयु की प्राप्ति से कुछ पीत वर्ण वाले हैं, और बर्फीली भूमि में उगने वाली लताओं के समूह को धारण किए हुए पर्वतराज हिमालय के समान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे उस पुरुष विशेष को श्री कृष्ण ने नारद है ऐसा जान लिया। दधानम्बोरुह केसरद्युतिः
जटाः शरच्चन्द्रमरिचिरोचिषम् विपाकपिङ्गास्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतति ततीरिव दधानं भारूह केसरद्युतिः जटाः शरच्चन्द्रमरिचिरोचिषम् विपाकपिङ्गास्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतति ततीरिव। अर्थ देखें। अम्भोरुह केसर द्युतिः कमल के केसर के समान कांति वाली जटाः दधान जटाओं को धारण किए हुए शरत चंद्र मरीचिरोचिषम शरत कालीन चंद्रमा की मरीचि किरणों के समान रोचिषम धवल कांति वाले विपाक पिंगाः और परिपाक से पीत वर्ण वाले तुहिन स्थली रूहो व्रतति ततिः बर्फीली भूमि में उगने वाली लताओं के समूह को दधानम धारण किए हुए धराधरेन्द्रमिव पर्वतराज हिमालय के समान उन नारद मुनि है ऐसा उन्हें जान लिया। पुनः अर्थ देखें। अम्बुरूह कमल के केसर द्युति केसर के समान कांति वाली जटाओं को दधानम धारण किए हुए शरद चंद्र मरीचिरोचिषम शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाले विपाक पिंगाः और परिपाक से पीत वर्ण वाले तुहिन स्थली रूह बर्फीली भूमि पर उगने वाली व्रतति ततिः लताओं के समूह को दधानम धारण किए हुए धराधरेन्द्रम पर्वतराज हिमालय के इव समान प्रतीत होने वाले उन पुरुष को ये नारद है ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने पहचान लिया। यहाँ पर हिमालय राज पर्वत मानो हिमालय राज पर्वत हो तो यहाँ पर धराधरेन्द्रम इव में इव शब्द के प्रयोग होने से उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। आइए अब इस श्लोक का पुनः एक बार वाचन कर लें। दधानमम्बोरुह केसरद्युति जटाः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम् विपाकपिङ्गास्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतति ततीरिव। अगले 26वें श्लोक में
भारतीय संस्कृति की परंपरा को सुदृढ़ करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि की प्रशंसा की है। और वे नारद मुनि के दर्शन से अत्यंत आह्लादित हैं। वो कहते हैं कि आपका दर्शन तो भूत, वर्तमान, भविष्य में जितने भी शरीरधारी हैं उनको धन्य कर देता है, क्योंकि वर्तमान में तो आपका दर्शन पाप का नाश कर देता है, भविष्य में आने वाले मंगल का, कल्याण का हेतु है, और भूतकाल में अगर किसी ने पुण्य किए हैं तो उसे आपका दर्शन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक अलौकिक आत्मा नारद के दर्शन से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। आइए श्लोक का वाचन करें, गायन करें। हरात्यगं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनाक्तिकालत्रितयेऽपि योग्यताम्। हरात्यगं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनाक्तिकालत्रितयेऽपि योग्यताम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद मुनि को, भवदीय दर्शनम, आपका दर्शन, शरीर भाजाम, शरीरधारियों की, काल त्रितये अपि, तीनों कालों में, योग्यताम व्यनक्ति, योग्यता को, धन्यता को प्रकट करता है। संप्रति अघम हरति, और वर्तमान में पाप को हरता है, पाप का नाश करता है। एष्यतः, और आने वाले काल में अथवा भविष्य में, शुभस्य हेतुः, शुभ का हेतु है, कल्याण का हेतु है। पूर्वाचरितैः शुभैः कृतं, और आपका दर्शन पूर्वाचरितैः, पूर्व काल में, भूतकाल में किए गए पुण्यों का ही परिणाम है, पुण्यों से ही प्राप्त हुआ है। पुनः अर्थ देखें। भवदीय दर्शनम शरीर भाजाम काल त्रितयेऽपि योग्यताम व्यनक्ति। हे मुनि, भवताम दर्शनम, आपका दर्शन तीनों कालों में शरीरधारियों की धन्यता को, योग्यता को प्रकट करता है। संप्रति अघम हरति, और वर्तमान समय में पाप का नाश करता है। एष्यतः शुभस्य हेतु, और भविष्य में आने वाले
कल्याण का हेतु है और पूर्वाचरितै शुभै कृतम और पूर्व काल में भूतकाल में जो पुण्य है उनके कारण आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। एष्यत में इण धातु लट लकार क्षत्रिय प्रत्यय है। व्यनक्ति में वी उपसर्ग अंज धातु लट लकार है। आचरिते में आ उपसर्ग चर धातु ता प्रत्यय है। आइए इसका एक बार और वाचन कर लें। हरात्यगम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितै कृतं शुभै शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनाक्तिकालात्रितयेऽपि योग्यताम्। चलिए एक बार और वाचन कर लें। हरात्यघं संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितै कृतं शुभै शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनाक्तिकालत्रितयेऽपि योग्यताम्। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।